ना बुलाने पर आएगी ना मनाने पर आएगी, ये नींद है जनाब जब पढ़ने बैठो जब आएगी। मैं बिल्कुल नींद आने नहीं दूंगी। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ इम्पॉर्टेंट केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन किस चैप्टर में से बनने वाले हैं। बहुत सारे मेरे प्यारे बच्चे बोल रहे थे मैम केस स्टडी बता दीजिए किस चैप्टर में से बनेगी। तो बिल्कुल बेटा, आज आपकी वर्षा मैम आपके लिए लेकर के आई है वो चैप्टर्स जिसमें से 100% लिख कर ले लो, उन्हीं चैप्टर्स में से उन्हीं टॉपिक पे से केस स्टडी बनने वाली है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि सिर्फ 2 दिन रह गए हैं आपके एग्जाम में। जितना पढ़ सकते हो, जितना रिवीजन कर सकते हो कर लो। ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी परसेंटेज को बहुत ज्यादा ऊपर पहुंचा सकता है क्योंकि इसमें सिर्फ आपको कंसेप्ट समझना और अपने आंसर्स को लिखने हैं। केस बेस्ड स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज इसका है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना बच्चों, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं अपने केस स्टडीज के क्वेश्चंस कहां से बनेंगे। चैप्टर 1 में से कोऑर्डिनेशन करके जाना। कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट तीनों करके जाना, टॉप मिडिल लोअर। इनमें से केस स्टडी बनेगी। फर्स्ट चैप्टर में से सिर्फ ये 2 टॉपिक पढ़ना, इसके अलावा कुछ भी मत पढ़ना। आज के जो भी टॉपिक्स जो मैं बता रही हूं ये केस स्टडी क्वेश्चन बनेंगे, 100% बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पर, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल। जितने भी जो आपको प्रिंसिपल्स दे रखे थे उनको पढ़ लेना, इनमें से केस स्टडी बनेगी, फिर चाहे वो फियोल के हो फिर चाहे टेलर की हो। साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स कौन कौन सी थी, ये सिर्फ 2 टॉपिक ऐसे हैं जो चैप्टर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। चलते हैं चैप्टर नंबर 3, डायमेंशंस अच्छे से कर लेना। डायमेंशंस के ऊपर 100% केस स्टडी के क्वेश्चंस बन रहे हैं। पीवाईक्यूज उठा करके देख लो, आपको यही क्वेश्चंस दिखने वाले हैं जो मैं आपको बता रही हूं। इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट स्कैनिंग करके जाना क्वेश्चन आएगा। चैप्टर 4 दैट इज प्लानिंग। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है, मैम प्लानिंग का प्रोसेस पढ़े, ऑर्गेनाइजिंग का पढ़े, कंट्रोलिंग का पढ़े, डायरेक्टिंग का पढ़े, किसका प्रोसेस आएगा? तो मैं आपको बता रही हूं प्लानिंग प्रोसेस इस बार नहीं आ रहा है। इस बार प्लानिंग चैप्टर में से इंपॉर्टेंट कंटेंट क्या है, कितने टाइप्स के प्लान्स हैं और उसके फीचर्स क्या हैं प्लानिंग के। फ्यूचरिस्टिक होता है, क्यों होता है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन करके आ रहा है कि प्लानिंग को फ्यूचरिस्टिक क्यों बोला गया है। ठीक है, फीचर्स अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 5 पे, 100% लिख के ले लो। ये वीडियो पूरी देख करके जाना, जब आप आओगे तो आप मुझे कमेंट करके बोलोगे कि यस मैम आपने जो बताया था इसी पे केस स्टडी आई थी, इस पे लगा लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के पेपर में आपको इसका क्वेश्चन दिखने वाला है कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। डीप में पढ़ के जाना, फंक्शनल और डिविजनल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 पे चलते हैं, स्टाफिंग। इसमें सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इंपॉर्टेंस क्या है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की, इस पे केस स्टडी टाइप क्वेश्चन बन रहा है। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग में से इस पे क्वेश्चन आएगा। और मैस्लो की थ्योरी, सेटिस्फैक्शन, एक फ्लो चार्ट मैंने आपको बताया था, बेसिक नीड, साइकोलॉजिकल नीड, इस पे केस बेस्ड स्टडी बन रही है। इंसेंटिव्स पे बन रही है, 2 टाइप के होते हैं, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं इस चैप्टर में से जिनको आपको डिटेल में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 8 में से चलते हैं, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से प्रोसेस पूछा जा रहा है, तो कंफ्यूजन यही दूर हो गया। किसका प्रोसेस अच्छे से पढ़ के जाना है, कंट्रोलिंग का। और रिलेशनशिप क्या बता रहा है प्लानिंग और कंट्रोलिंग की, इसके ऊपर केस स्टडी के क्वेश्चन बन रहे हैं। और एक क्वेश्चन बेटा ये भी बन रहा है कि इसको बोथ फॉरवर्ड लुकिंग और बैकवर्ड लुकिंग क्यों बोला जाता है। समझ में आ गया, ये था अपना चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 9 पे चलते हैं, फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट कर रहे हैं फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल को। इसमें से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बन रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर का, इस पे से केस स्टडी बन रही है, कर लेना। चैप्टर नंबर 10 पे चलते हैं, फंक्शंस ऑफ सेबी। सेबी को डिटेल में करके जाना, इसमें से वेरी शॉर्ट भी बन सकता है क्वेश्चन। फंक्शंस ऑफ स्टॉक मार्केट, केस स्टडी बन रही है, अच्छे से करके जाना। चैप्टर नंबर 11, मार्केटिंग के फिलॉसफीज, कंपोनेंट्स क्या क्या थे और प्रोडक्ट मिक्स, 4 पीस कर जाना। उसके ऊपर इमेज वाला डायग्राम भी आ रहा है। अभी भी बोल रही हूँ चैप्टर नंबर 11 जो है बोर्ड में 11 मार्क्स का आ रहा है, अच्छे से करके जाना।
कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। कुछ भी डाउट आ रहे हैं आपके इसके अंदर, कुछ भी क्वेरी आ रही है, बेटा फटाफट से कमेंट करके बताओ मुझे क्या है, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर पे चलते हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 12 एनजीओ। इस बार क्वेश्चन आ रहा है एनजीओ पे। 12 चैप्टर में से करके जाना, केस बेस्ड स्टडी बन रही है। कंज्यूमर राइट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू सीक, राइट टू रिड्यूसल, राइट टू इंफॉर्मेशन, इसके ऊपर केस स्टडी बन रही है। और नीड क्यों है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 12 चैप्टर्स के एक एक कंटेंट मैंने बता दिया, इनमें से जो जो टॉपिक मैंने बताए सिर्फ वो पढ़ लेना सफिशिएंट है केस स्टडीज के लिए, और 100% इसमें से बाहर कुछ भी नहीं बनेगा, ये आपका और मेरा प्रॉमिस है। अब आग लगाने की बारी है आपकी, क्यों? क्योंकि मैंने तो यहां आग लगा दी और आपको सब बता दिया इंपॉर्टेंट कंटेंट क्या था। अब बारी है आपकी, और आपको एग्जाम में सब कुछ अच्छे से करके आना है। फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट्स आ रहे हैं तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूंगी। और यही मैं चाहती हूं, क्या? लाइक और सब्सक्राइब।